हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MAT-CET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 8 months फ्रॉम जीरो। तो आप कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज में से आपको पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है, कैसे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई एम गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको हमारे रिव्यूज़ पढ़ने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पर मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे DM भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा इस एग्जाम के लिए 120 में से 100+ इज द सेफ स्कोर। अगर आप GLC मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ILS पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज ये टॉप लॉ स्कूल्स हैं एंड GLC मुंबई तो बहुत बहुत अफोर्डेबल है। तो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए और GLC मुंबई के लिए एम करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे हम तो आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं, OMS हैं, ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के यहाँ पे चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करोगे तो OMS की भी एडमिशन होती है। यस, आपको सभी टॉपिक्स करने हैं, आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट जो है आपको loggery.in पर मिल जाते हैं, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी मैं। तो सब कुछ आपने करना है एंड अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत ईजिली ये एग्ज़ाम, ईजिली तो नहीं कह सकते बट अगर आप बहुत मेहनत करेंगे जो कि डिफ़िकल्ट है तो फिर आप बहुत ईजिली एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम देखें तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग टुवार्ड्स का एग्जाम होता है इंग्लिश और मराठी में। ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होता है, मतलब कंप्यूटर पे आपको ये एग्ज़ाम देना होता है सेंटर पर जाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट्स हैं। ठीक है ना, सो ज़रूर इन्वेस्ट करें इन द मॉक टेस्ट्स। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 24 मार्क्स के, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 32 मार्क्स के, लॉजिकल एनालिटिकल 24, इंग्लिश 40 और टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर रहता है। अब अगर हम स्टार्ट करें लीगल एप्टीट्यूड के लिए कैसे आपको पढ़ना है, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। कोर्स का बेस्ट पार्ट है जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लेक्चर्स के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। MCQs हैं, MCQs जो इंपॉर्टेंट वाले MCQs हैं वो मैंने अलग से टेस्ट के फॉर्मेट में दिए हुए हैं आपको। एंड चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड करे हुए हैं मैंने आपको। चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको मैंने प्रोवाइड करी है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यहाँ पर थ्योरी भी प्रोवाइड करी गई है, तो बहुत ही बेस्ट है, ये आप ले लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक ले सकते हैं और उसमें से आप थ्योरी और MCQs इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स की। इसका जो PDF है वो मिलता है, उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे से मांग सकते हैं। ठीक है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स के लिए भी मेरा कोर्स आ चुका है जिसमें लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, एंड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो loggery.in पर जाके ले सकते हैं। इनकी थ्योरी जो है वो आपने LA एंड LR बाय विली की बुक में से पढ़नी है एंड प्लस आपने थ्योरी तो पढ़नी है इन टॉपिक्स की इसमें से, प्लस प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी इसी बुक में से आपने लगा लेने हैं इन टॉपिक्स के। ठीक है, लीगल GK के लिए आपने लीगल GK का जो क्वेश्चन बैंक मैं अवेलेबल करवाऊंगी loggery.in पर, वो आपने सॉल्व करना है एंड प्लस मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद GK में आपको स्टैटिक GK है। स्टैटिक GK हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये सारे टॉपिक्स आपने अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से करने हैं। प्लस आपने अरिहंत की थ्योरी की बुक लेनी है जो ₹60 की आती है, उसमें से भी आपको थ्योरी पढ़नी है। सबसे पहले MCQs करेंगे और फिर थ्योरी पढ़ेंगे इन टॉपिक्स की। एंड अगर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है हमारा loggery.in पर तो क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना है स्टैटिक GK का। उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आपको जून 2020
5 से लेकर के आपको लगभग मंथ ऑफ द एग्ज़ाम 2026 तक के करंट अफेयर्स करने रहते हैं। इसके लिए सोर्सेज जो हैं आपको या तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल जहाँ पर क्लास होती है, द हिंदू एनालिसिस होता है, न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट्स भी बनवाती हूँ, आपको समझाती भी हूँ, या फिर आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स का सबसे बेस्ट पार्ट है ये 7 to 8 आवर्स में आपका 1 मंथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें नोट्स बनते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो नोट्स हैं अगर आप इनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाती है। प्लस हम MCQs भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। इसके लिए आप अरिहंत की जो पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, अगर बुक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप MHCET की जो बुक्स वाली वीडियो है वो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पिक्चर्स शेयर करी होती हैं बुक्स की, तो ये आप बुक ले सकते हैं। एंड प्लस आपने जो आपका सिलॉजिज्म्स है और कंक्लूजन है ये आपने MK पांडे की बुक में से करना है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से। उसके बाद इंग्लिश में आपने साइनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजी आप लॉजिकल से करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग की बुक से। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं इसको आपने हर रोज़ 10 ईच याद करना है। आप इसके लिए नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, SP बख्शी की बुक ले सकते हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस प्रैक्टिस करने हैं आपने, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस करने से आएंगे ये। एंड फिर उसके बाद ग्रामर जो होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये आपने रूल्स याद करने हैं। और इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे फिलअप्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, इनअप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वर्ड्स, ये क्वेश्चन टाइप है। और ये क्वेश्चन टाइप आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपने रूल्स याद करे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी ग्रामर की, राइट। उसके बाद अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आपके टाइम टेबल हैं जो मैंने मंथली टारगेट्स दिए हुए हैं। करंट अफेयर्स का जो बैकलॉग बनता है अभी आपका, वो बनता है जून, जुलाई और अगस्त का, ठीक है। तो ये बैकलॉग आप हमारे नोट से कवर करिए loggery.in पर, ठीक है। एंड या ये करिए, ये कौन कौन टारगेट्स जो है ये अचीव करना चाहता है, कौन कौन फॉलो करेगा टाइम टेबल, कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर I am loggery के नाम से हूँ। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।